नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुलदेव वृक्षपति। आप देख रहे हैं हिमाचल की बात और इस लाइव स्ट्रीम पर कैमरे पर साथ मेरा दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी। हिमाचल की बात में आज जो ये खबर है पहली वो अपने आप में एक बहुत दिल दहला देने वाली खबर है। एक ऐसी खबर है जिसको पढ़ते हुए भी मैं संवेदना महसूस कर रहा हूँ, कष्ट महसूस कर रहा हूँ और आप तक पहुँचाते हुए भी मुझे दुख हो रहा है। लेकिन खबर है और हमारा धर्म हमें बताता है कि अपना काम हमें सही से करना चाहिए और हमारा धर्म है आप तक सही खबर पहुंचाने का। जो पहली खबर है हमारे बीच में चंबा से है, चंबा में भी तीसा के पास से है और तीसा उपमंडल के जुंगरा के कोरातोश गांव की एक घटना आज सुबह घटी है और घटना दिल दहला देने वाली है। यहाँ पर एक ही परिवार के 3 बच्चों सहित 4 लोग जीवित जल गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चंबा में तीसा उपमंडल के जुंगरा के करातोश गांव की इस घटना में आधी रात को एक घर में भीषण आग लग गई और इस भीषण अग्निकांड में एक परिवार के 4 सदस्यों की मृत्यु हो गई। चारों जीवित जल गए और इनमें से 3 छोटे बच्चे थे। जी हाँ, 4 लोगों की मृत्यु हुई और उनमें से 3 छोटे बच्चे इसमें शामिल हैं। इसमें एक 1.5 साल का बच्चा है, एक 4 साल का, एक 6 साल का बच्चा है और इसके साथ साथ महिला भी वहां पर आग में झुलस गई जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें, चंबा पुलिस कंट्रोल रूम के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 3 बजे की यह घटना है और मंगलवार को मोहम्मद रफ़ी, जिसकी उम्र 26 वर्ष थी, उनके बच्चे जैतून 6 साल की, समीर 4 साल के और जुलेखा 2 साल की या 1.5 साल की, उनकी जलकर मृत्यु हो गई है। इसके अलावा उनकी पत्नी थूना यहाँ पर घायल है। आग किन कारणों से लगी वो पता नहीं चल पाया है। उम्मीद है कि आप सब लोगों तक मेरी आवाज़ ठीक से पहुँच रही होगी और आप सभी लोग इस स्ट्रीम को देख रहे होंगे। पुलिस मौके पर तो पहुँच गई है, हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। तो जैसे कि आप लोगों को हमने बताया, हिमाचल प्रदेश में चंबा की यदि बात करें, चंबा में एक भीषण अग्निकांड हमारे बीच में हुआ है और इस अग्निकांड में तीसा उपमंडल में एक गांव में आग लगने की वजह से 4 लोगों की जीवित जल के मृत्यु हो गई है। जिंदा वो जल गए और इसमें से 4 लोगों में से 3 हमारे बीच में छोटे बच्चे हैं। तो एक बहुत दुखद घटना है और आप सब लोगों तक हमें पहुंचानी पड़ रही है। लेकिन फिर भी हम जैसे आप लोगों से कहेंगे कि स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। हमेशा की तरह हम लोग ये कहते भी रहे हैं, आज भी यही कहेंगे, लेकिन उसके छोड़कर बाकी सब चीज़ों की भी बात करेंगे। स्कूलों के ऊपर भी हमारे पास बड़ी अपडेट है, लेकिन उससे पहले चंबा की इस भीषण अग्निकांड की तरफ वापस भी आपको लेकर आएंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है बीच बीच में स्ट्रीम या तो रुक रही है या तो नहीं चल रही है, पर चलिए उम्मीद करते हैं आप तक आवाज़ हमारी सही से पहुँच पा रही होगी। जी हाँ, चलिए तो यहाँ पर इसके बाद आगे आप लोगों को बताते हैं अगली जो हमारे बीच में खबरें हैं। इस अग्निकांड पे वापस आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ बाकी खबरों को भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश में अब 21 सितंबर तक स्कूल बंद रखने की नोटिफिकेशन आ चुकी है। जी हाँ, और ये नोटिफिकेशन पहले भी स्कूल बंद होने की कल भी हमने बात की थी, तो हमें भी यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि स्कूल खोलने की कोई जल्दी नहीं है। हालांकि जल्द स्कूल खुल ज़रूर सकते हैं, लोग भी कह रहे हैं, अभिभावक भी कह रहे हैं, बच्चे भी कह रहे हैं, टीचर्स भी कह रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति का दौरा भी है, उस वजह से भी और उसके साथ साथ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भी स्कूलों को अभी तक बंद रखा गया है। पुराने आदेशों के तहत विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को 14 सितंबर तक बंद रखा गया था, लेकिन मंगलवार को 9वीं से 12वीं कक्षा के फर्स्ट टर्म परीक्षाओं का आखिरी दिन भी है। अब 21 तारीख को ये किया गया है, 21 तारीख तक इनको बढ़ने की बात की गई है। तो अब स्कूल 21 तारीख तक हमारे बीच में, 21 सितंबर तक हमारे बीच में बंद रहेंगे। इसके साथ साथ अगली खबर को आपको लेकर जाएं तो आपको बताएं कि मणिमेश में 3 लोगों के शव मिले हैं। चंबा से एक के बाद एक हमारे पास दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले तीसा में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, उसके बाद 3 लोगों के शव चंबा में बरामद हुए मणिमेश कैलाश की यात्रा के दौरान। उसके बारे में भी आपको बता दें तो यहाँ पर एक महिला जो गुजरात की, एक पुरुष लुधियाना निवासी और एक की अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई है। यहाँ पर यह माना जा रहा है कि ठंड तथा ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि क्या क्या हुआ है। यहाँ पर भरमौर पुलिस और पर्वतारोहण संस्थान भरमौर के बचाव दल और अन्य टीमें मणिमेश के लिए ये खबर के बाद रवाना हो गई हैं।
और बीते 2 दिन में भरमौर में भारी बारिश हो रही है। इसके अलावा मणिमहेश सहित सभी ऊंची पहाड़ियों में ताज़ा हिमपात भी हुआ है। उसकी वजह से यहाँ पर क्योंकि तापमान में गिरावट आई थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि उसी की वजह से यहाँ पर ये ठंड की वजह से और ऑक्सीजन की कमी के चलते यहाँ पर ये मृत्यु हुई है। और कोविड के चलते भरमौर प्रशासन ने इस बार यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो 3 मृत्यु वहाँ पर हुई हैं, एक गुजरात की महिला, एक लुधियाना का पुरुष है और साथ में एक अभी तक अज्ञात है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री आज एक बार फिर से दिल्ली की ओर रुख करेंगे और सुगबुगाहट ये है कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा। इसी के साथ बैठे बिठाए कांग्रेस को यहाँ पर एक मुद्दा मिल गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कल कहा कि मुख्यमंत्री को भी अपनी कुर्सी की चिंता सता रही होगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश क्षमा चाहेंगे उत्तराखंड में, कर्नाटक में यहाँ पर मुख्यमंत्री बदले गए हैं, उसी तरह हिमाचल में भी अभी मुख्यमंत्री को शायद अपनी कुर्सी बचाने की यहाँ पर ज़रूरत होगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा विपक्ष कह रहा है। लेकिन क्यों बुलाया गया है उसके बारे में अभी कारण इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इसका वजह ये हो सकती है कि मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाए और साथ ही साथ में आने वाले उपचुनाव जो आ सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर ध्यान रखा जाए। बहरहाल ये सब तो बाद की बात रही। अगली कहानी की और आपको अगले स्टोरी की बात लेकर चलते हैं। तो रामनाथ कोविंद पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो यहाँ पर प्रेसिडेंट रिट्रीट में नहीं रुकेंगे। जो राष्ट्रपति का निवास है यहाँ पर ऑफिशियल शिमला में, वहाँ पर नहीं रुकेंगे। वहाँ पर जो राष्ट्रपति निवास में आपको जैसे जानकारी है कि हमारे बीच में कुछ कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे, उसकी वजह से अब जो यहाँ पर उनके साथ संपर्क में भी लोग आए हैं उनको खंगाला गया है। तो यहाँ पर अब रामनाथ कोविंद वहाँ पर ना रुककर सिसिल होटल में शिमला में रहेंगे और एक दिन पहले यानी 19 सितंबर को वो वहाँ से वापसी भी कर जाएंगे। पहले ये 20 सितंबर तक उनका दौरा था, लेकिन अब 19 को उनकी वापसी होगी। कोरोना संक्रमण के मामले आने से उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। इसके साथ अगली खबर भी आपको अब यहाँ पर बताने का प्रयास रहेगा हमारा। अगली खबर की ओर आपको लेकर चलें तो अब हमारे बीच में ऑलमोस्ट सभी खबरें हमने कर दी हैं। एक बार रिवाइज आपको करवा देते हैं। 21 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश में स्कूल बंद रहेंगे, कोरोना के बढ़ते मामले और उसी के साथ साथ राष्ट्रपति का दौरा, इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होती रहेगी जैसे पहले होती रही है। आप क्या मानते हैं, बच्चों के स्कूल खुलने चाहिए? तो कमेंट्स के जरिए हाँ लिखें या ना लिखें, आपकी प्रतिक्रिया हम आगे फॉरवर्ड अवश्य करेंगे। इसके साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सिसिल होटल में रुकेंगे, ना कि जो राष्ट्रपति का रिट्रीट है वहाँ पर, और उनका दौरा भी 19 तारीख को समाप्त हो जाएगा, एक दिन पहले समाप्त हो जाएगा और वापस चले जाएंगे। कोरोना के मामले जो रिट्रीट में काम करते कर्मचारी उनमें जो देखने को मिले उसकी वजह से उनका एक दिन पहले दौरा खत्म भी होगा और वो सिसिल में रुकने वाले पहले राष्ट्रपति होंगे। पहले राष्ट्रपति ऐसे होंगे जो रिट्रीट में नहीं रुके। इसके बाद मुख्यमंत्री भी आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे और वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा। कांग्रेस को बैठे बिठाए यहाँ पर मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस के अनुसार यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनके लिए यह चुनौती रहेगा। इसके बाद चंबा से 2 दुखद खबरें हमारे बीच में सामने आई है। एक तो कैलाश मणिमहेश की यात्रा के दौरान 3 लोगों के शव यहाँ पर बरामद हुए, एक व्यक्ति घायल है। मृत्यु कैसे हुई है ये भी आपको बता दें। ये माना जा रहा है कि ठंड की वजह से और ठंड के साथ साथ जो भयंकर ठंड के साथ हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है उसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई है। एक महिला, एक पुरुष और एक अज्ञात व्यक्ति हमारे बीच में है। अज्ञात व्यक्ति का पता नहीं चला है कहाँ से है। पुरुष लुधियाना से है, महिला हमारे बीच में गुजरात की है जिनके यहाँ पर शव बरामद हुए हैं। उसी के साथ चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र तीसा की यदि बात करें तो वहाँ से हमारे बीच में आज ही सुबह एक बहुत दुखद घटना सामने आई है, जहाँ पे जुंगरा के करातोश गांव में एक परिवार के 4 सदस्य जल के मृत्यु को प्राप्त हुए। ये आपको बता दें आधी रात को घर में अचानक आग भड़क गई थी। 3 बजे के करीब ये मामला बताया जा रहा है। 3 बजे के करीब इसमें पिता के अलावा उसके 3 बच्चे शामिल हैं जिनकी जल के मृत्यु हो गई। एक 1.5 साल के, एक 4 साल के, एक 6 साल का बच्चा है जिनकी मृत्यु हुई। इनके बारे में जो यहाँ पर सूचना मिली है तो वो मोहम्मद रफ़ी 26 वर्षीय पिता, उनके बच्चे जैतून 6 साल की, समीर 4 साल के और जुलेखा 2 साल की या 1.5 साल की उनकी जलकर मृत्यु हो गई है। थुना जो यहाँ में मोहम्मद रफ़ी की यहाँ पर पत्नी है वो घायल हो चुकी हैं और अभी तक यहाँ पर आग लगने का कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस मौके पर तो पहुँच गई है और हादसे की जाँच यहाँ पर जारी है। लेकिन बहुत ही भीषण खबर हमें सुबह सुबह सुनने को मिली चंबा जिला से। 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और उनके पिता यहाँ पर अग्नि के भेंट चढ़ गए, जीवित जल गए। रात 3 बजे ये आग लगी। संवेदनाएं हमारी उनके साथ, उनके परिवार के साथ।
और केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। उनकी पत्नी अभी यहाँ पर आग में झुलसी हुई हैं, घायल है, वो भी जल्द यहाँ पर ठीक हो जाए। बहरहाल अभी के लिए आप लोगों से विदा लेंगे। अगर आपने अभी तक लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें, फॉलो अवश्य करें, इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें लाइव टाइम्स टीवी को। इसी के साथ साथ इस लाइव स्ट्रीम पे कैमरा पर मेरा साथ वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी ने दिया है। मेरा नाम कुलदीप रक्षपति है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे द रक्षपति के नाम से ढूंढ सकते हैं। देखते रहें लाइव टाइम्स टीवी और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।